इक्वेशन, ये नर्नस्ट इक्वेशन सेल विभव, इलेक्ट्रोड विभव और सेल की स्वायत्तता को निर्धारित करने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आज एप्लीकेशन नंबर 1 की सहायता से आप सभी स्टूडेंट सेल विभव निकालने के लिए सीखने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए, एप्लीकेशन नंबर 1 स्पेशली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। बिना मानक अवस्था के आप सेल विभव कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि जिस सेल का सेल विभव निकालना है उसका सेल रिएक्शन पता होना चाहिए और जो भी विद्युत अपघट्य के घोल हैं उसकी सांद्रता पता होनी चाहिए। तो आप आराम से नर्नस्ट समीकरण का उपयोग करते हुए सेल विभव निकाल सकते हैं। कैसे, धीरे धीरे हम यहाँ सिखाने जा रहे हैं। 5 मिनट के अंदर में आप सेल विभव निकालना खूब अच्छे से जान जाएंगे और इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपका बेसिक जानकारी दे दें। नर्नस्ट समीकरण की सहायता से सेल विभव का निर्धारण सेल अभिक्रिया एवं अभिकारक तथा अभिकारक एवं प्रतिफल की सांद्रता ज्ञात होने पर निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। ये मान लिए कि कोई विद्युत रासायनिक सेल में ये अभिक्रिया संपन्न होती है और आप शायद जनरली जानते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में यही अभिक्रिया होता है। तो आप कुछ नहीं तो इस अभिक्रिया के लिए Q का मान लिखवा सकते हैं और Q बराबर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, प्रतिफल की सक्रिय मात्रा गुणनफल और अभिकारक की सक्रिय मात्रा का गुणनफल। तो यहाँ पर Cu सॉलिड, Zn सॉलिड, Cu प्लस प्लस एक्वस, ध्यान देंगे। तो ये हो गया Q। अब जरा जानिए कि शुद्ध ठोस शुद्ध द्रव अवस्था में अगर कोई पदार्थ होता है तो उसकी सक्रिय मात्रा एकांक ली जाती है, यानी प्योर सॉलिड के लिए 1, प्योर लिक्विड के लिए 1। और एक चीज और साथ में जानिए, गैस की सांद्रता जहां हो वहां गैस का आंशिक दाब भी आप ले सकते हैं कैलकुलेशन पर्पज से। तो इसका मान 1, इसका मान 1 और इस दोनों का मान ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे अभी तुरंत आप बनाने जा रहे हैं तो पता चलेगा। तो देखिए इस दोनों का मान 1 हो गया और ये हो गया Q का मान। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, यहाँ ई सेल बराबर, ये नर्नस्ट समीकरण है जो आप पढ़े हैं सेल विभव। तो यहाँ E0 सेल माइनस 0. ये जो लिया गया है समीकरण 298 केल्विन पर बात किया गया है। तो ये 0.059 आप अच्छे से देखें कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, 2। ग्रहण कितना का, तो n का मान हो गया 2। इस पूरे मान का उपयोग करते हुए यहाँ पर रख दिया गया और ये Q का मान रखा गया और यहाँ से आप नर्नस्ट समीकरण इस पार्टिकुलर सेल अभिक्रिया के लिए लिखने में सफल हो गए। अब आपको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से ये पूरा कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करने जा रहे हैं। आप विश्वास तब करिएगा जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने से बना लेंगे। देखा जाए एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 3.5 के मदद से आप एप्लीकेशन नंबर 1 को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखा जाए क्या कर रहा है, निम्नलिखित सेल के लिए 298 केल्विन पर नर्नस्ट समीकरण लिखें और ईएमएफ ज्ञात करें। ईएमएफ मतलब ई सेल ज्ञात करें। तो यहाँ ये रिएक्शन, ये सेल डायग्राम है, ये सेल डायग्राम आपका दिया गया है और इस सेल डायग्राम और इस दोनों एसआरपी के मान की सहायता से आपको इसका नर्नस्ट समीकरण लिखना है और ई सेल। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन बनाने का जो कॉन्सेप्ट है समझ लीजिए कि सेल डायग्राम को ध्यान से देखिए। आप लोग को अच्छा से पता है कि बाएं तरफ कौन होता है, एनोड, और दाएं तरफ लेफ्ट में एनोड होता है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है और निगेटिव होता है। ये चारों बात अच्छे से याद है, लोन के नाम से कोडवर्ड आप जानते हैं। तो ये एनोड का एनोडिक हाफ सेल है, कैथोडिक। तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। लॉस करवाते हुए इसमें से हाफ रिएक्शन निकाल कर लिखवाइए। बोलिए Mg एस एरो Mg प्लस प्लस एक्वस प्लस 2E। ये काम इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि आपको रिएक्शन कोसेंट अभिक्रिया गुणांक लिखना है। ये तब तक से नहीं लिखाएगा जब तक से सेल रिएक्शन हाथ नहीं लगेगा।
और सेल रिएक्शन के लिए आप सेल डायग्राम को ट्रांसलेट कर रहे हैं सेल रिएक्शन में, कैसे किया जाता है सीखिए। पहले एनोड से रिएक्शन ला दिया, अब कैथोड से लाइए। Cu एक्वस एरो Cu सॉलिड, और इस दोनों को जब आप जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो जो फाइनल आता है वही संपूर्ण सेल अभिक्रिया होता है, वही हमको Q तक पहुंचा सकता है। Mg सॉलिड प्लस 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 एक्वस, ये टू ही कट जाएगा, और एरो Mg सॉलिड, Mg प्लस प्लस एक्वस Cu सॉलिड। अब आप बताइए यहाँ n का मान कितना त्याग ग्रहण हुआ? n का मान मिल गया। अब Q बराबर निकालने के लिए आप यहाँ से पहले प्रतिफल की सक्रिय मात्रा का गुणनफल, ठीक है, Cu सॉलिड की सक्रिय मात्रा Mgs और कोई दिक्कत है? तो यहां पर Cu सॉलिड और Mg सॉलिड का मान क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि शुद्ध ठोस अवस्था में, इसलिए। तो ये आपका बच गया Mg प्लस प्लस एक्वस और बटा में Cu प्लस प्लस एक्वस, इसका मान 1 और इसका मान। और आप सभी स्टूडेंट जरा क्वेश्चन में देख लीजिए, यही दोनों का मान हमको पता है, और ये दोनों मान यहाँ दिख रहा है, दोनों मान दिख रहा है, यही दोनों का मान हमारे पास क्वेश्चन में है। और उठाकर यहाँ रखेंगे, Q का मान आ जाएगा तो रखवा दीजिए। बड़े से पहले देख लीजिए, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, पॉइंट के बाद 3 जीरो है। चलिए बोला जाए, Q बराबर 0.001 बटा में 0.0001, नीचे से ऊपर जाएगा 10,000, ऊपर से नीचे आएगा 1,000, बचेगा 10। Q का मान मिल गया, Q का मान मिल गया। N का मान पहले से पता है 2। अब हम लोग को E नॉट सेल निकालना है, और E नॉट सेल कैसे निकलता है आप अच्छे से जानते हैं। SRP, कैथोड के SRP में से एनोड का SRP घटा देते हैं, तो घटा दीजिए जल्दी से। SRP दोनों का देख लीजिए, दोनों का SRP, तो यहाँ पर दोनों का SRP अच्छे से देख लीजिए। ये आपका कैथोड का SRP है Mg, ये एनोड का हो गया, और ये कैथोड का, कॉपर वाला कैथोड है और Mg वाला। कोई दिक्कत? तो दोनों का मान बढ़िया से देख लीजिए, ये 0.34 और ये -2.37। स्टार्ट, बोलिए। 34 माइनस 3 माइनस माइनस 2. ये आपका हो गया ई नॉट सेल। बोर्ड पर ध्यान लगाइए सभी स्टूडेंट। अब आइए फाइनल, हमको नर्नस समीकरण रखवाइए। नर्नस समीकरण के टर्म में पूरा फ्रेम कर दीजिए सारा मान। बोलिए, ई नॉट सेल माइनस 059 बाई एन, एन के जगह पता है ना, और लॉग क्यू के जगह यहाँ थोड़ा सा मान नहीं बोलकर यहाँ पर ये बोलेंगे Mg प्लस प्लस Cu प्लस प्लस। पहले हम दिखाएंगे एक बार नर्नस समीकरण, तब हम डायरेक्ट मान नहीं रखेंगे यहाँ Cu प्लस प्लस एक्वस। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करेंगे तो EMF निकल जाएगा। तो यहाँ पर ई नॉट सेल का मान ला चुके हैं 0.059 बाई 2 लॉग 10, डायरेक्ट लॉग 10 का मान 1। तो आप बोलिए जल्दी से, ई सेल बराबर 2.71 भाग देकर बताइए कितना आएगा। 0.059 इंटू 1 बाई 2, और फाइनल 2.71 माइनस 0.01295 295 घटाकर 2.
कितना, घटाकर देखिए इतना वोल्ट। अब एक बार शुरू से अंत तक, तब से आप लोग घटाइए, हम एक बार फिर से बता दें, बोलिए 2.68 काफी है, इतना तक छोड़िए। देखिए ध्यान दीजिए, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन रहे, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आप मन लगाकर समझे तो। सबसे पहले सेल डायग्राम से आप ट्रांसलेट कर लीजिए सेल रिएक्शन में, और इसके लिए आप दो अर्ध समीकरण लिखे, एक ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया, एक अवकरण अर्ध विक्रिया, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने से फाइनल सेल रिएक्शन आएगा। इससे n का मान पता कर लीजिए, इसी से Q निकाल लीजिए। जब ये दोनों काम हो गया, आपका काम हो गया आसान। अब दोनों मान उठाइए और रख दीजिए। यहां जैसे ही रखे तो ई सेल का मान मिल गया, ठीक है। और ई सेल का मान यहां रखे, ई सेल का मान यहां कंप्लीट प्राप्त कर लिए एकदम। अगर अच्छे से समझ में आए आप सभी स्टूडेंट को, तो यहां पर ध्यान दिया जाए, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 3.5 का बी, बोर्ड पर ध्यान लगाइए, ध्यान दीजिए इधर, 3.5 का बी। थोड़ा सा हम आप लोग को हेल्प कर दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपका हाथ और दिमाग ना रुके। ये आपका क्वेश्चन है। हमने आपको क्या समझाया कि क्वेश्चन देखते ही पहले दो हाफ रिएक्शन लिखा जाता है। दो हाफ रिएक्शन धीरे धीरे तैयार करेंगे, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एक ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया, एक अवकरण अर्ध विक्रिया। और जब दोनों मिल जाए तो एक यहाँ से देखिए तैयार हुआ लॉस करवाते हुए, एक यहाँ से देखिए गेन करवाते हुए, देख पा रहे हैं, दोनों को जोड़ दिए, सेल रिएक्शन आ गया। पता लगाइए कितना का त्याग, कितना का ग्रहण, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो n का मान मिल गया। अब Q लिखना है, क्या दिक्कत है, आप लोग इतना ढंग से समझ गए कि पहले दोनों का सांद्रता लिखेंगे और ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, देखिए इसका, और यहाँ देखिए गैस की सांद्रता और गैस का आंशिक दाब होता है, तो गैस का आंशिक दाब दिया है 1 बार, और यहाँ पर देखिए Fe2+ की सांद्रता यहाँ दिया है। सारा मान रख के हल किए तो आया 0.001, मतलब 1/1000, और पॉइंट ऊपर 1000 ऊपर जाएगा 10⁻3। तो ये हो गया Q का मान, ये हो गया N का मान। अब आगे आप मान रखेंगे। अब इसके बाद आगे आप लोग उठाकर Q का मान, N का मान और E नॉट सेल का मान, इसका बता दें जल्दी से। E सेल, E नॉट सेल का मान कितना आएगा, ये कैथोड बनेगा, ये एनोड बनेगा, ये वाला एनोड बनेगा और ये कैथोड, ठीक है। जब आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -0. तो ये 0.00 में से आप -0.044 घटाएंगे, आएगा +0.44। तो ये हो गया ई नॉट सेल, ये हो गया N का मान, ये है Q का मान। सारा मान उठाकर आप इस सरल में रख देंगे और इस तरह से ही सॉल्व कर देंगे। तो प्रयास हम पूरा किए कि आपको ई सेल निकालना आ जाए। अब हम आपको एप्लीकेशन नंबर 2 की ओर ले जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन के तहत आज आप पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 2, जिसका मेन कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोड विभव की गणना। आप सभी स्टूडेंट इतना जान चुके हैं, विद्युत रासायनिक सेल में 2 अर्ध सेल होता है। एक अर्ध सेल जिंक का होता है और एक अर्ध सेल कॉपर का होता है। तो आज के क्लास में आप बिना मानक अवस्था में पहली बार इलेक्ट्रोड विभव भी निकालने के लिए सीखने जा रहे हैं। इससे पहले एप्लीकेशन में बिना मानक अवस्था में अपने सेल विभव निकाला, और बिना मानक अवस्था में अब आप निकालने जा रहे हैं किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव। याद होगा आप सभी स्टूडेंट को, हमने बताया था कि विद्युत रासायनिक सेल में 2 अर्ध सेल तो होता है, एक जिंक का एक कॉपर का तो होता है, लेकिन आप किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव नहीं निकाल सकते हैं, हमने ये बोला था। और निकाल सकते हैं तो उसके लिए जोड़ा लगाना होगा SHE के साथ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। आज हम बोल रहे हैं कि यहाँ आप नर्नस्ट समीकरण का यूज करेंगे तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड का भी विभव निकाल सकते हैं, और हम आपको सिखाने जा रहे हैं। पहले पूरा कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में ला दीजिए कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। फिर से एक बार शॉर्ट रिवीजन, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है और अवकरण होता है।
इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, इस पर। तो यहाँ ऑक्सीकरण विभव का अध्ययन किया जाता है, और यहाँ तो हम एनोड का ऑक्सीकरण विभव निकालने जा रहे हैं आपके सामने, और कैथोड का अवकरण विभव। एकदम धीरे धीरे सिस्टम में चलेंगे। पहले एनोड का ऑक्सीकरण विभव निकालेंगे। क्या आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीकरण विभव और एक इलेक्ट्रोड विभव का ही दो नाम है, ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव। जब इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण विभव आता है तो ऑक्सीकरण विभव, और ग्रहण के कारण आता है। तो अब आप अच्छे से समझने का कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए अब अलग अलग हम दोनों का इलेक्ट्रोड विभव आपके सामने 2 मिनट में ला दे रहे हैं। बस बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए। देखिए, सबसे पहले एनोड पर संपन्न होने वाले रिएक्शन पर ध्यान लगाया जाए। मान लीजिए कि आप जिंक से एनोड बनाए हैं, तो आप क्या लिखेंगे बताइए? Zn एरो Zn प्लस 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 2E। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि जिंक की संयोजकता 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया। अगर सिल्वर है, अगर वो एनोड बना है तो Ag प्लस प्लस E। अगर एल्युमिनियम है तो इसके तीन वैलेंसी होता है, 3 वैलेंसी होता है, तो 3 वैलेंसी होता है, तो Al प्लस 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 3E। आपको पता था तब ना कि इसकी संयोजकता 2 है, तो 2 प्लस 1 संयोजकता है, 1 प्लस 3 संयोजकता है, 3 प्लस। हमको नहीं पता है कि हम जो M मेटल ले रहे हैं इसकी संयोजकता कितनी है, तो हमने मान लिया कि इसकी संयोजकता N है। क्या है? तो जितना संयोजकता है उतना ही प्लस यहाँ आता है, और उतना ही यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। यहाँ देखिए ना, 2 प्लस 2E, 1 प्लस 1E, 3 प्लस 3, तो N प्लस। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट इसको अब समझ गए। ये एनोड का रिएक्शन है, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इसकी संयोजकता हमने N माना, तो ये हो गया। अब इस रिएक्शन के अनुसार आपके पास कैपेसिटी हम दे चुके हैं कि आप अभिक्रिया गुणांक लिख सके, प्रतिफल के सक्रिय मात्रा और बटा में, और ये एक पार्टिकल है न कि रासायनिक पदार्थ। तो ये Mn प्लस और Ms, आपको पता है M ब्रैकेट में S का मतलब सॉलिड, और इसका मान, तो ये हो गया Q। अब इसका मान उठाएंगे और सीधे नर्नस समीकरण पर रखेंगे। वहाँ ई सेल निकलता था, लेकिन अब हम सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोड विभव निकाले जा रहे हैं। आप बढ़िया से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो त्याग के कारण ये विभव आया है, और ग्रहण के कारण आएगा तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो त्याग वाला विभव है, इसलिए ऑक्सीकरण विभव इसका नाम पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, ई सेल के जगह ईओपी, ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ई नॉट सेल के जगह ई नॉट ओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक अवकरण विभव। ये विद्युत रासायनिक श्रृंखला से आएगा। और अब 0.059/n, अगर आपके पास पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, प्लस 2 यहाँ लिखा, Q का यहाँ मान रखेंगे। तो इस तरह से हम एनोड का ऑक्सीकरण विभव हमने निकाला। आपको माना है कि हम कैथोड का अवकरण विभव निकालें, तो चलिए थोड़ा देर के लिए कैथोड पर। सबसे पहले जो आपको याद है वो लिखते हैं, Cu प्लस प्लस एक्वस प्लस 2E एरो Cu सॉलिड। उसके बाद अगर Ag प्लस आप ले रहे हैं तो प्लस E Ag। अगर आप यहाँ एल्युमिनियम 3 प्लस कैथोड बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा बोलिए? यहाँ प्लस 3E एरो एल्युमिनियम। और हमको पता ही नहीं है कि हम जिस मेटल को ले रहे हैं उसकी वैलेंसी कितनी है, तो N ले लिए तो N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और M सॉलिड में बदलेगा, और यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। तो कैथोड पर ग्रहण होता है और एनोड पर, तो यहाँ अवकरण विभव की गणना होगी। Q पहले निकाल ले तब गणना करेंगे। तो Q यहाँ पर देखिए, प्रतिफल की सक्रिय मात्रा, अभिकारक सक्रिय मात्रा, उठाए Q का मान रख दिया। Q का मान जैसे ही रखे तो ये वाला देखिए 1, और ये N का मान जितना लॉस गेन करेगा, अगर कॉपर रहेगा तो 2 हो जाएगा, सिल्वर रहेगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी इलेक्ट्रोड विभव है, ये भी इलेक्ट्रोड विभव है, ये ऑक्सीकरण विभव है, ये अवकरण विभव, ये एनोड का विभव है, ये कैथोड का विभव, ये त्याग के कारण विभव है, ये ग्रहण के कारण विभव। तो इस तरह से आज पहली बार बिना मानक अवस्था के, बिना जोड़ा लगाए आप इलेक्ट्रोड विभव निकाल दिए।
और किसकी सहायता से? नष्ट समीकरण की सहायता से। तो ये था आपका आज का क्लास एप्लीकेशन नंबर 2 के लिए। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट इस पेज को कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। और जो भी इस चैनल पर नए स्टूडेंट है जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए 943143